वेलकम, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। और बाबा चूरन वाला आपका स्वागत करने के लिए एक बार फिर से तैयार है। दोस्तों, एक और धमाकेदार सेशन, यानी कि ग्रामीण भाषा में बोले तो एक और फाड़ू सेशन आपके लिए लेके आया हूं। और देखो, इस सेक्शन में हम क्या करने वाला है। इस सेशन के अंदर हम लोग वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो करने वाले हैं। केवल यहाँ पे लिखा है वर्ग और वर्गमूल, और सॉरी घनमूल का और घन लिखा हुआ है, तो वर्ग और वर्गमूल के भी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, जो प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर उसी तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। तो रीटिकल लेवल का जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, और वो मैं आपके यहाँ पे बोर्ड के सामने प्रकट कर देता हूँ अभी। देखिए दोस्तों, ये अपना शीटेट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन, ये अपना आया शीटेट के अंदर। ठीक है, सॉरी रीट के अंदर ही आया था, रीट लेवल 2 के अंदर एक क्वेश्चन आया। और इस क्वेश्चन को देखो, देखते ही एक बार तो जिन लोग को मैथ बहुत कमजोर है या जिसने अच्छे से पढ़ा नहीं, वो तो घबरा जाएगा कि यार पॉइंटों के अंदर दे दिया, अब क्या करें, ये तो बताया नहीं कैसे निकालना है। तो ये पॉइंटों के अंदर सवाल है ही नहीं। देखो, इसको हम चेंज कर सकते हैं बिना पॉइंटों के सवाल के अंदर। हम लोग चेंज कर लेंगे, कैसे करेंगे देखो। 1 के बटे के अंदर लिखा हुआ है क्या, ये, इसको ऐसे कैसे लिख दो। लिखा हम लोगों ने 8 लिखा, नीचे कितना है, केवल 216 को लिख लो। अब देखो, पॉइंट हटाते हैं तो क्या होता है, अगर नीचे पॉइंट है तो ऊपर 1 लग जाता है, ऊपर पॉइंट है तो नीचे। अब 1 लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 8 के गुणा में 1 लगाओगे तो 8 ही आएगा, और जितने अंक नीचे पॉइंट के बाद में हैं उतने ऊपर 0 लग जाएंगे। कितने लग जाएंगे, 0। ठीक है, तो यहाँ पे लगा लो, 1 लगाओ भी तो लगा लो। 1 के बाद जितने अंक है उतने 0, 6 अंक है तो 6 0 लगा लिए। ठीक है सर, ऊपर देखो, इसको ऐसे कैसे लिख लो, क्यूब। 343 को ऐसे कैसे लिख दो, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 1 आ जाएगा, और पॉइंट के बाद जितने जीरो या अंक हैं उतने, कितने 6 हैं तो 6 0 लगा दो। ठीक है, अब तो निकालना आसान हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि अपने को 216 की भी क्यूब रूट पता है, 8 की भी क्यूब रूट पता है, 343 की भी क्यूब रूट पता है। तो बिल्कुल देखो, यहाँ पे आप लोग निकाल देंगे। यहाँ पे देखो, 1 के बटे में 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 2, तो बाहर निकाल लो। देखो, क्यूब रूट जब करते हैं तो हम लोग ने बताया था कि 10 गुणा 10 की क्यूब मतलब 10 के 3 0 लगा देंगे। ठीक ही नहीं, 100 की क्यूब मतलब 100 गुणा 100 गुणा 100, इसका मतलब कितने 0, 2 2 2, यानी 6 0। और जब भी 6 0 आ गई, इसका मतलब किसकी क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट कितना, 100। ठीक है, क्यूब रूट का साइन हट जाएगा, और 216 किसका, 6 का, बोलो आया कि नहीं, प्लस 343 की क्यूब रूट कितनी, 7। घनमूल निकालना है अपने को, और इसका अभी बताया था कितना, 100। ठीक है, घनमूल निकालना आ गया आपको कि 3 बार 3 टुकड़े कर दो, तो 3 टुकड़े किए तो 2 2 0 के 3 टुकड़े, यानी 1 टुकड़ा लिख दिया अपन ने। ये लो सर। अब देखो, इसका कैसे करना है। जब भी कोई इस तरीके से आ जाए, x अपॉन वाई अपॉन वाई अपॉन वो वाई अपॉन जेड, तो हम इसके नीचे 1 मान लेंगे। ठीक है, इसके नीचे 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला जेड अपॉन 1 है, इसको उल्टा कर देंगे और गुणा में लिख देंगे। ठीक है, यानी x अपॉन वाई इंटू 1 अपॉन जेड। यहाँ भी यही करेंगे, 1/2 गुणा 100 यानी कि 200, और 6 के बटे में 1 मान लो, तो 1/6 हो जाएगा। उल्टा करेंगे तो 1/6, यहाँ पे 1 मान लिया बटे में, तो उल्टा करेंगे तो 1/6 गुणे में चला जाएगा। गुणे में गया, इसका मतलब देखो, वापस समझो, इन दोनों को गुणा कर दो, ऊपर लिख दो, और नीचे किसको, इन दोनों को गुणा करके लिख दो। तो हमने भी यही किया, इन दोनों को गुणा किया, ऊपर 1 आ गया, इन दोनों को गुणा किया, नीचे 200 गुणा 6 प्लस 7/100। इतना समझ में आ गया होगा।
अब आगे करना तो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 200 को 6 से गुणा करेंगे 1200, 100 और 1200 में एलसीएम 1200। अब एलसीएम तो लेना आता ही होगा, जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग चला जाए तो बड़ी संख्या क्या होगी, एलसीएम। अब 1200 में 1200 का भाग देंगे तो 1, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, प्लस 100 का भाग 1200 में दोगे तो 12, और 12 को 7 से गुणा करोगे तो कितना आया, 12 84, 84 का 84 प्लस 1 यानी 85/1200। बोलो इस तरीके से आंसर आएगा कि नहीं आएगा। पॉइंट 2.6। दोस्तों थोड़ी सी गड़बड़ मुझे लग रही है। हाँ, गड़बड़ हमने की है, और कहाँ पे की है, इस वाले पॉइंट में। ये जो 1 लगाया था हमने, 1 लगाने में गलती की है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर गलती हुई है तो गलती तो देखो सबसे होती है, मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, इसमें कोई गलत वाली बात है नहीं। देखो ये जो 1 है, और ये देखो जब भी P अपॉन Q के बारे में कोई बात करे तो देखो P अपॉन Q की फॉर्म में तो यही है 8, ये कितना 80 लाख बटा 216, ये तो पूरा बटे के रूप में है, अकेला कौन है ये, और जो अकेला होता है उसी की बटे में तो 1 लगाते हैं, 1/1 अपॉन ये 8/216। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमेशा ऊपर तो कितना आएगा 1, और इसको उल्टा कर देंगे यानी कि 216 तो ऊपर आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 8, और ये 6 0। जब इसका क्यूब रूट करेंगे तो ऊपर तो कितना आएगा 216 की क्यूब रूट 6, और नीचे इसकी 200, यानी 6/200 लिखेंगे इसको कितना लिखेंगे 6/200। अब समझ में आ गया होगा आपको किस तरीके से करना है। ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको उल्टा कर देंगे ऊपर ले जाके, तो ऊपर ले जाके करोगे तो ये देखो 216/8 गुणा ये 60 प्लस क्यूब में इस तरीके से 343 बटा ये 60। बोलो आएगा कि नहीं, इस तरीके से आएगा। ये इसका भी क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट 6, इसका क्यूब रूट 2, इसका क्यूब रूट 100 अभी निकाला था हम लोग ने, प्लस 343 का क्यूब रूट 7, इसका 10 लाख का क्यूब रूट 100। बोलो अब निकालोगे कि नहीं। 200 यहाँ पे हो गया, इसको 200 लिख देता हूँ, यहाँ पे 100। जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग चला जाए तो एलसीएम 200, ये दो बड़ी वाली संख्या, 200 में 200 का भाग 2 कितना आया 1 आया, और 1 को 6 से गुणा करेंगे तो 6। देखो गुलगुलो 100 का भाग 200 में कितना आया 2, 2 को गुणा करेंगे 7 से तो कितना आया 14, 14 और 6 20/200। अब देखो 20 को जब भाग करेंगे तो 1/10, और 1/10 को और क्या लिख सकते हैं 0.1। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये आया था रीट लेवल सेकंड के अंदर। अब इतना बड़ा आप लोग को नहीं करना होता है, आप लोग क्या करोगे डायरेक्ट यहां से उल्टा कर दोगे, इसको डायरेक्ट पॉइंट लगाओगे, जितने जीरो हैं वो लगाओगे, ये वाली स्टेप लिखोगे, यहां से डायरेक्ट इस स्टेप पे आ जाओगे आप लोग। ठीक है, जब अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इस स्टेप पे आ जाओगे, वहां से फटाफट आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 40 सेकंड में आराम से आंसर आ जाएगा। ये आपका एक अच्छा सवाल रीट के अंदर पूछा गया था। अब जो दूसरा सवाल है रीट के अंदर ही पूछा गया वो लिख देता हूं। इस सेशन को हम ज्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, ज्यादा नहीं, 5-6 सवाल ऐसे करेंगे जो आप लोग आए हुए हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये वाला जो सवाल है ये रीट लेवल सेकंड के अंदर आया। कब आया 2016 में, और वो जो सवाल था वो 2021 का था, पिछले वाला। ठीक है, लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ उसके अंदर आया था। अभी देखो इस सवाल का जो चूरमा बनाने वाले हम लोग, कैसे बनाएंगे इस सवाल का चूरमा। देखो पकड़ो इस सवाल को, और इस सवाल को ऐसे तोड़ेंगे। सबसे पहले इस नंबर को लिख लो। ठीक है, इस रूट वगैरह को बाद में देखना, नंबर को लिख लिया। अब देखो पॉइंट के तुरंत एक लगा दो, पॉइंट हटा के नीचे लगाना, ये ध्यान रखना, ऊपर मत लगाना। पॉइंट के बाद जितने अंक हैं उतने यहाँ पे जीरो लगा दो। 6 अंक हैं
तो 6 लगा दो, लगा दिया। अब देखो अंडर रूट लगा दिया, एक बार अंडर रूट बोला, दूसरी बार बोला, लेकिन दूसरी बार जो है वो क्यूब रूट है। इस वाले का क्या करें सर, तो इसका 8 लिखो और 8 का पॉइंट हटाओ, 1 लगाओ, पॉइंट के बाद जितने अंक है उतने 0 लगा दो और फिर लगा दो जो दे रखा है क्यूब रूट। अब इतना आसान हो गया ये। देखो सर 729 का अंडर रूट यानी कि वर्गमूल निकालना है। 729 का वर्गमूल किसका होता है, 729 वर्ग 27 का होता है सर। अब यहाँ पे मैं निकालना नहीं सिखाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। 729 किसका वर्ग होता है, 27 का, यहाँ लिख दो। और इसका कितना आएगा सर जी, इसका कितना आएगा, तो जब वर्गमूल करेंगे तो एक मेरे भाई, हम लोग जब घनमूल करते हैं तो 3 टुकड़े बनाते हैं इसके, तो लेकिन वर्गमूल करेंगे तो 2 ही टुकड़े बनाएंगे, ठीक है। 2 टुकड़े 3 के और 3 के, यानी कि एक टुकड़ा ले लो 1000, ठीक है। 1000 को 1000 से गुणा करते हैं तब आता है कितना, 10 लाख। और अगर घनमूल निकलवा तो 3 टुकड़े हो जाते, 2 के, एक टुकड़ा ले लेते 100 का, ठीक है। अब इसको तो हटा दो वर्गमूल को, क्योंकि वर्गमूल का काम खत्म। अब जो है घनमूल वाला साइन रहने दो ओनली, ठीक है। प्लस इसका काम करो, 8 का घनमूल कितना होता है, 2, और 1000 का घनमूल यानी घनमूल निकालना है तो कितने का टुकड़ा बन जाएगा, बोलो कितने का टुकड़ा बन जाएगा। देखो 10 गुणा 10 गुणा 10, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1000, बोलो बनती है कि नहीं। यानी कि 3 टुकड़े बनाएंगे, 3 टुकड़े यानी एक एक के, एक टुकड़ा ले लो एक के साथ में, ले लिया 10, 2/10 की वैल्यू 0.5, सबको पता है कि 2/10 की वैल्यू जो है 0.5 आने वाली है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 27 का क्यूब रूट यानी घनमूल कितना होता है, 3 बटे में 1000 का क्यूब रूट यानी 3 टुकड़े, अभी अभी बताया था 3 टुकड़े करने यानी एक टुकड़ा ले लो 10, 0 को 3 टुकड़े हैं तो एक टुकड़ा ले लिया एक के साथ में। और यदि घनमूल वर्गमूल निकालना होता है तो 2 टुकड़े करते हैं, ठीक है, हो गया। प्लस 2/10 मेरे भाई, जब सिंपल सी बात है 10 एलसीएम लोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे तो इतना आएगा 3 और यहाँ पे कितना आएगा 2, प्लस में करोगे 3 और 2 5, 5 बटे में 10, और जब भाग दोगे 5 में 10 का तो कितना आएगा, या तो 1/2 आ जाएगा या फिर क्या हो सकता है इसको 0.5, यानी 0.5 आपका आंसर आ जाएगा। देखो इतना इजी सवाल है, कोई माथापच्ची नहीं करनी है, रीट वालों के लिए बिल्कुल इजी। और अगर कोई एक्स्ट्रा एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, बैंक वगैरह में इस तरीके का सवाल अगर सिंप्लीफिकेशन में आ जाए तो डायरेक्ट ही आप लोग ये लिखोगे, तुरंत ये लिखोगे, यहाँ से आप लोग सीधा किस स्टेप पे आओगे, ये तो आप लोग को लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। पहले वर्गमूल दिमाग में निकालना, तुरंत क्या निकालना है, घनमूल, और इस स्टेप पे आ जाओगे, यहाँ से आपका आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं है, रीट वालों को टेंशन है तो उसको भी टेंशन नहीं लेनी है, इस तरीके से करना है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप लिख लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। अगर नहीं समझ में आ रहा है ना कहीं भी तो आप लोग बता सकते हो, कोई देखो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं अगर फ्री में पढ़ा रहा हूँ तो बताऊंगा नहीं, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे अब आने वाला है, देखो दोस्तों, ये आपके सामने सवाल है रीट 2017 लेवल 2 का। ये टॉपिक लेवल 2 का है तो लेवल 2 के सवाल आने वाले हैं। बिल्कुल लेवल 1 के अंदर जो है कहीं ना कहीं ये सिंप्लीफिकेशन टाइप के सवाल में डाल देगा, वैसे नहीं डालने वाला है, लेकिन आपको फिर भी ये टॉपिक ऐसा पढ़ लेना चाहिए। भविष्य में कोई भी एग्जाम के अंदर अगर मैथ पढ़ते हो तो वहाँ पे काम आने वाला है, ठीक है। जनरल नॉलेज के लिए ये टॉपिक तो आना ही चाहिए। देखो इस सवाल का हम लोग क्या करने वाले हैं, जब भी ऐसा सवाल मिले तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको उल्टा कर देंगे। कैसे करेंगे, 1 के बटे में यदि इस तरीके से मिलेगा तो हम क्या करेंगे, 1 के बटे में तो 1 लगा लेंगे और बटे में ये लिख देंगे 8/1000। ये अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इधर वाले को इससे गुणा कर देंगे, बीच वाले को बीच वाले से, इसको गुणा किया ऊपर 1000 हो गया, नीचे वाले को 8, ये पूरा ऐसे कैसे, ठीक है। यानी इसको हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं। इसको लिख दिया ये बटा 8
क्यूब, यानी जब ऐसे मिले 1/p/q तो उल्टा चला जाएगा q/p। इसको देखो 3 से 1 कट रहा है कि नहीं कट रहा, 3 से 18 और फिर 1 बचा 3 चौक 12, तो काट लो ना, 3 से 18 1 बचा 3 चौक 12, 64 की क्यूब रूट, सबको पता है भाई 64 की क्यूब रूट, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 64 की क्यूब रूट। अब तो सिंपल है, 1000 का क्यूब रूट कितना होता है 10, 8 का क्यूब रूट 2, प्लस में 64 की क्यूब रूट 4। बोलो आप निकाल पाओगे कि नहीं, 2 से काट लो, 5 बार गया, 5 और 4 9, आंसर आ चुका है आपका। और ये सवाल देखो 1 नंबर मिल गया आपको तुरंत, इस सवाल के मिलते हैं आपको 1 करोड़ रुपए। गाइस स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए इस सवाल का, या फिर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला, आप देखो, देखिए गाइस ये क्वेश्चन आपके सामने है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे, ये भी 2017 के अंदर आया था लेवल 2 रीट के अंदर। जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें प्रीवियस ईयर के जैसे यूपी टेट के और अपना रीट के और भी क्वेश्चन होंगे, और दिल्ली के जो सीटेट है उसका भी क्वेश्चन लेके आया करेंगे, तो अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगा, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, वैसे डायरेक्ट हल होने वाला नहीं है ये। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ गए तो कई लोग तो छोड़ के रफू चक्कर हो जाएंगे दोस्तों। तो आप लोग अगर ये आता है तो कहीं ना कहीं आप लोग जो है प्लस पॉइंट में हो गए 1-2 नंबर, और एक एक नंबर से सिलेक्शन तो आपको पता ही है कैसे होता है। देखो ये माइनस का √3 हम लोग ऐसे कैसे रखेंगे, पहले इसका इलाज करेंगे फिर बड़े वाले का इलाज करेंगे। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही जहाँ पे कोई चीज़ यहाँ पे रूट में या कुछ भी दिख रही है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a² + b², सॉरी a + b का होल स्क्वायर। इसकी जो खोलने पे वैल्यू आती है क्या आती है, a² + 2ab + b²। ठीक है, या इसको मैं अलग से ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, a² प्लस ये b² प्लस ये 2ab। देखो ये 2ab कहाँ दिख रहा है आपको, कहीं ना कहीं इसमें 2ab दिखेगा और a² + b² इसमें दिखेगा। ठीक है, इसका मतलब 2ab किसको बनाना है, 18√3 को। ठीक है, क्योंकि दो संख्याएं इसमें गुणा में लिख रही है, और ये वाला 2ab क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखो रूट दिख रहा है, और रूट कभी भी वर्ग में आता है क्या, नहीं आता। वर्ग संख्या में रूट आएगा क्या, नहीं आएगा। इसका मतलब 2ab का मान क्या हो सकता है, 18√3। अब इसको 2ab की फॉर्म में लिखो, क्योंकि मैं इसको 2 × 9 × √3 लिख सकता हूँ क्या, बोलो 2 × 9 × √3 लिख सकता हूँ क्या। इसका मतलब 2 ये है, a का मान ये है और b का मान ये है। तो इसका मतलब जब इसका वैल्यू लिखेंगे a² + b², तो a का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, जब स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 81 और 3 84। बोलो आया कि नहीं 84। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर। ये अगर समझ में नहीं आया तो अच्छे से एक बार देखना, a² + b² + 2ab, इसका मान 84 और इसका मान 18√3, क्योंकि वर्ग यहाँ पे वर्गमूल है और यहाँ पे वर्ग, तो कभी वर्गमूल वर्ग साथ में थोड़ी आएगा, नहीं इसमें आएगा 2ab के अंदर। 2ab की वैल्यू 18√3, इसको हम लिख लेंगे तोड़ के 2 की फॉर्म में, 2 का भाग देंगे या 2 लिखेंगे गुणा 9, 9 दूनी 18 होता है, 18√3। 18√3 में अब देखो 2ab, ये a है ये b है, a और b का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो आ जाएगा ना अपने पास 84। तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, 9 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर लिखा, प्लस 2 × 9 × √3। बोलो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना कि नहीं, a² + b² + 2ab। तो इसका मतलब हम इसको और क्या लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर। इसको वापस से लिख देंगे a + b का होल स्क्वायर। इसका मतलब हम इसको लिखेंगे क्या, माइनस का √3 प्लस अंडर रूट में किसका होल स्क्वायर, 9 प्लस √3 का होल स्क्वायर। इस तरीके के सवाल बहुत मिलेंगे आपको,
इस तरीके के सवाल एसएससी सीएचएसएल टाइप के सवाल हैं ये, और रीट में भी खैर पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है रीट लेवल 2 के अंदर, लेकिन डरना नहीं है, बहुत इजी सवाल है, ये वाला चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 9 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर से ये जो रूट है ये कट जाएगा हमेशा, तो अंदर रूट के अंदर क्या बचेगा, माइनस का रूट 3 प्लस, जब रूट से स्क्वायर कट गया तो बचा क्या, 9 प्लस रूट 3। आई होप ये मेरे को नहीं दिख रहा, तो आपको कैसे दिखेगा, अब ये मिटा देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, रूट में माइनस का रूट 3 प्लस 9 प्लस रूट 3, ये बचा यहां से, ठीक है। रूट 3 से ये रूट 3 कट गया, जब माइनस और प्लस है तो कट गए, बचा कितना रूट में 9, और रूट में 9 का मतलब अंडर रूट 9 का मतलब कितना होता है 3। ये उत्तर आपका आ चुका है। बोलो एक बार फिर से, इसको हमने लिखा ये 9 प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 9 गुणा रूट 3, वापस सोल्व करोगे तो ये का यही आ जाएगा। इसको हमने लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, अंडर रूट कटते ही फिर ये आया, और माइनस से प्लस का रूट 3 कैंसिल, 9 का रूट कितना आया 3, और ये कितना आ गया अपना आंसर। बोलो इस तरीके के सवाल जो है अगर आएंगे तो आप लोग कर लोगे कि नहीं कर लोगे। दोस्तों अब आपके सामने नेक्स्ट सवाल आने वाला है, अब सीटेट के सवाल करवाते हैं एक दो। दोस्तों ये सवाल जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो ये सीटेट के अंदर आया हुआ है, और इस सवाल को देखो कैसे हल करेंगे। कुछ लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकालने बैठ जाएंगे, 2013 को 2013 से गुणा कर देंगे, उसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे, आगे कुछ दिखेगा नहीं तो फिर फंस के बैठ जाएंगे। अब क्या करें, तो इसका एक ही इलाज है, वो क्या इलाज है, वो बाबा का चूर्ण है इसका इलाज। वो देखो किस तरीके से इसका इलाज करते हैं। देखो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी 2013 है और यहाँ पे भी क्या है 2013, तो क्यों ना मैं कॉमन ले लूं, इनको कॉमन ले लूं तो क्या होगा, देखो 2013 को कॉमन लिया तो इधर कितना है 2013 का स्क्वायर, यानी एक पावर बच गई, 2013 गुणा 2013, एक कॉमन लिया तो एक बचा 2013, प्लस यहां से 2013 कॉमन लिया तो कितना बचा एक, प्लस 2014, ऐसे कैसे रख देंगे। अब 2013 में एक जोड़ो कितना आया 2014, यानी कि 2013 गुणा 2014 प्लस 2014। अब भी देखो कुछ लोग क्या करेंगे, इनको गुणा करने बैठेंगे, लेकिन गुणा नहीं करना, अभी भी कॉमन आ रहा है कुछ, देखो 2014 यहाँ पे 2014 यहाँ पे, तो 2014 को कॉमन ले लो तो यहाँ बचा कितना 2013, ठीक है, प्लस में यहाँ पे कितना बचा एक, ठीक है, और अंडर रूट में ये लगा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ 2014, यहाँ पे भी 2013 पर एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2014, और ऑलरेडी 2014 बैठा हुआ है, तो 2014 गुणा 2014 इस तरीके के आ जाएगा, यानी 2014 का स्क्वायर, और स्क्वायर ऊपर पहले से अंडर रूट बैठा हुआ है, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और आंसर कितना आ जाएगा 2014 ही आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से देख लो, 2013 हमने कॉमन लिया, यहाँ पे केवल कितना बचा एक पावर बच गई, और यहाँ पे प्लस में एक आया, ठीक है, प्लस 2014। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हुआ 2014 गुणा में, फिर यहाँ पे ऑलरेडी 2014 है तो दोनों में से कॉमन फिर से ले लो, तो यहाँ बचा 2013 प्लस 2014 में से 2014 कॉमन ले लिया तो एक बचा, इन दोनों को जोड़े तो वापस 2014 का स्क्वायर होल रूट करेंगे तो कितना आएगा वापस से 2014। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप लोग कर ले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये सीटेट सेकंड लेवल का ये सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अब आने वाला है।
देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कब आया, यूपी टेट 2018 के अंदर। यूपी टेट आप लोग जानते होंगे, यूपी के अंदर एक टेट एग्जाम लगता है टीचिंग के लिए, एलिजिबिलिटी एग्जाम। उसमें 2018 के अंदर एक क्वेश्चन आया, और हमें आसपास के बोर्ड के भी क्वेश्चन जो है निकालने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब इस सवाल को देखो हम लोग कैसे करेंगे। एक नया फॉर्मूला आपके सामने फिर से आने वाला है। जैसे हम लोग ने दो फॉर्मूले पढ़े, ए प्लस बी की होल क्यूब पढ़ ली, ए प्लस बी की होल स्क्वायर पढ़ ली, तो कुछ फॉर्मूले आप एक्स्ट्रा लिख लीजिए, मैं यहाँ लिखा देता हूँ, तो यहाँ पे काम आने वाले। एक फॉर्मूला जो काम आएगा यहाँ पे वो लिखा दूंगा, और साथ में कुछ और फॉर्मूले। देखो ए प्लस बी की होल स्क्वायर मैंने क्या बताई थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यदि a माइनस बी की होल स्क्वायर पूछे तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ प्लस की जगह है माइनस 2ab। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका पूछे तो क्या करेंगे, एक बार लिख देंगे ए प्लस बी, और एक बार गुणा में लिख देंगे ए माइनस बी। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये काम आने वाला है यहाँ पे। देखो ए की जगह 272 रख दो, बी की जगह 128 रख दो, तो क्यों ना हम इस तरीके से इसको लिख दें, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्यों ना अपना आंसर निकाल लें। ये तीनों फॉर्मूला आप कॉपी के अंदर लिखे होने चाहिए, ठीक है कि नहीं। एक फॉर्मूला ये था ए प्लस बी की होल क्यूब, तो इसका मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यदि इसको माइनस में लिखना है a माइनस बी की होल क्यूब, तो किस तरीके से करेंगे, बोलिए। इसका जवाब करेंगे आप कमेंट के अंदर, जो जो देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इतना तो आप लोग को भी आना चाहिए। और जिसको नहीं आता है कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बता देंगे, इसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये तो वापस पढ़ेंगे हम लोग फॉर्मूला, ये सारे वापस पढ़ेंगे किसमें, जब अलजेब्रा पढ़ेंगे उस टाइम में ये वापस पढ़ेंगे। तो अभी ये जो काम आने वाले वही लिखा है मैंने, ये वाला काम आएगा, अभी देखना। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या लिखा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्यों ना ए की जगह मैं ये रख दूं और बी की जगह 128 रख दूं, तो रख दो 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए की जगह रख दो 272 माइनस 128 प्लस ये गुणा में कितना होगा 272 प्लस 128, इन दोनों को जोड़ो 72 और 28 100, 200 और 1 ये 100 300, यानी कि टोटल हो गया 400। गुणा में इधर क्या है 272 में से 128 घटाओ, 12 में से 8 गया तो 4, 6 में से 2 गया तो 4, और 2 में से 1 गया तो 1। इस तरीके से आया, ठीक है, इस तरीके से आ गया। ये इधर पूरा स्क्वायर है, इस तरीके से आया, और ये क्वेश्चन पूरा है। 1 मिनट रुको, इसका पूरे का वर्गमूल निकालना था, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है वर्गमूल निकालना है, इसका मतलब इसका वर्गमूल ये, तो इसका भी वर्गमूल निकालना पड़ेगा, ठीक है, इसका भी वर्गमूल इस तरीके से करेंगे। तो जब लास्ट में ये आया तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकालोगे तो 144 का वर्गमूल पता है सबको, कितना आता है 12। 400 का वर्गमूल पता है सबको 20, तो लिख दो 12 दूनी 24 बराबर 240 आंसर, ठीक है कि नहीं, बोलो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गया। अब एक छोटा सा सवाल जो अभी तक आया तो नहीं है, लेकिन देखो आने की उम्मीद बन सकती है वहां से कि इस तरीके के सवाल आ जाएं, तो फिर आप लोग क्या करोगे। जैसे 7 प्लस 2√3 इसका वर्गमूल पूछ ले आपसे, तो क्या करोगे, नहीं पता ना, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो वो बताया था मैंने आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हम लोग को बनाना पड़ेगा, तभी ये कटेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर मानेंगे, इधर वाले के, ये 7 के, जरूरी नहीं इधर वाले के, लेकिन इधर 2 रूट के बाद में है, तो रूट का कहीं ना कहीं इसी के अंदर आएगा, और 2 भी दिख रहा है तो 2 तो इसी में है, इसका मतलब 2√3 तो इसकी वैल्यू है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसकी वैल्यू है, इसकी।
2 ऑलरेडी आ चुका है 2, √3 है ही, तो क्यों ना मैं इसको 2 गुणा 1 गुणा √3 लिख लूँ। तो जरूरी नहीं यही लिखो, 2 गुणा √3 गुणा 1 लिख लो, वही बात पढ़ने वाली है। ठीक है, अब मुझे मिला कि 2 तो ये रहा, ए की वैल्यू ये रही, बी की वैल्यू ये रही, इसका स्क्वायर करो, ए की वैल्यू कितनी हुई, एक मिनट कहीं की गड़बड़ है, 4 प्लस, हाँ या 7 नहीं 4 आएगा, 4 प्लस 2√3 ये क्वेश्चन है। ठीक है, या a² प्लस b² होते, a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कितना, 1 प्लस √3 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो वापस 4 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम इसको लिख सकते हैं 4 को कितना लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का √3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 1 गुणा √3। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 1 गुणा √3 यानी a² प्लस b² प्लस 2ab, और जब इसको पूरे को एक साथ लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर, इसका मतलब 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट पहले से है, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है तो 1 प्लस √3 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के सवाल भी आ जाएं तो आप लोग उड़ा ले जाएंगे, आराम से कर ले जाएंगे। ये सवाल वहीं कर पाएंगे जिनमें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी मैथमेटिक्स की। तो दोस्तों ये टॉपिक जो है यहीं पे एंड करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने करवा दिए बहुत अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक हो सकता है प्रतिशत चालू करें, तो आप लोग रेडी होके आइएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, बाय बाय। बाबा का चूरन, और बाबा का चूरन आप लोग को मिल गया है, आप लोग पढ़िए अच्छे से। 5 टॉपिक अपने 4-5 टॉपिक लगभग कंप्लीट हो गए हैं, तो इनमें अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जल्दी ही और टॉपिक स्टार्ट करेंगे और पूरा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।